So, hello everybody, this is me Deepak Sahu, second year MBBS student in AIMS New Delhi, and today we are going to talk about your favorite subject and one of the most I say challenging subject, and that is biology. So, we are going to talk about the last month strategy of your favorite subject and that is biology. But हम यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे जो थोड़े अनकॉमन है, जो लोगों को पता नहीं है, जिनमें वो गलतियाँ करते हैं. इसलिए आपने देखा होगा ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी का पेपर एनसीईआरटी से आता है तो सबके 360 में 360 आते हैं. नहीं, सबके 360 में 360 नहीं आते हैं. सो अगर आपको हाई स्कोर करना है, 360 आउट ऑफ 360 लेके आना है, तो वो आप कैसे लेके आएंगे? जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड यू विल गेट इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो एक मेजर क्वेश्चन जो अराइज होता है, क्या बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाने के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है या नहीं? सो इसका आंसर है क्या? इसका आंसर यस भी है और इसका आंसर नो भी है. पहली बात, सारे क्वेश्चन नीट में एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन एक बच्चा जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता है, जरूरी नहीं है कि वो 360 में 360 लेके आए. इसका जो रीज़न है वो मैं आपको आगे बताऊंगा. सो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एनसीईआरटी ही पढ़ते जा रहे हो सो आपके 360 में 360 गारंटेड है. उसके साथ आपको कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ेगी. वी विल टॉक अबाउट इट. सो नाउ कमिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनसीईआरटी की लाइनों को रिवाइज करना, चाहे वो कुछ भी हो. सो वो कैसे करना है? सो हाउ टू मेमोराइज एनसीईआरटी बायोलॉजी. सो सबसे पहली चीज़ है स्टडी इन मॉर्निंग. यस, आपको मॉर्निंग में स्टडी करनी है, ताकि क्या हो, आप बायोलॉजी को मैं क्या करता था, मेरे क्या स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं सुबह बायो को 2-3 घंटे में दे दिए. ठीक है, सो 2-3 घंटे बायोलॉजी को डेडिकेटली दे दिए, वही एनसीईआरटी रीडिंग में एक एक लाइन टू लाइन सारी चीज़ें 2-3 घंटे सुबह बैठ के पढ़ा. फिर मेरा जो पूरा दिन है वो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे सकता था. तो एक टाइप में पूरे दिन के लिए एक सब्जेक्ट से फ्री हो गया. तो पूरे दिन बस मेरे पास 2 ही सब्जेक्ट होते थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो उसी से रिलेटेड काम करना होता था. और शाम को थोड़ा बहुत बायो का फिर से देख लेता था. तो बस इतना ही करना होता है. और क्योंकि बायो बहुत ईजी होती है और आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है बायो को समझने के लिए या करने के लिए, वो आप खुद के मेहनत पे कर सकते हो. ठीक है, इसलिए जब आप ये टेक्निक अपनाओगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिखाई देगा कि आपके जो वीक सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स से आपको प्रैक्टिस करनी होती है केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो वो आपको ज़्यादा टाइम लगता है, डेफिनेटली उसमें समझने में भी लगता है. तो इसलिए आपका पूरा जो है वो इस तरीके से जब आप शेड्यूल बनाओगे सो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा. सो मेमोराइज एनसीईआरटी बायोलॉजी, स्टडी इन मॉर्निंग, शॉर्ट नोट्स मेकिंग. यस, सो मॉर्निंग में स्टडी करनी है, ये पता चल गया. अब आती है शॉर्ट नोट्स बना के स्टडी करनी है. यस, तो एक्चुअली आप जो भी पढ़ते जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एनिमल किंगडम का चैप्टर पढ़ा. ठीक है, आपने एनिमल किंगडम का चैप्टर पढ़ा, तो जब वो चैप्टर एंड हुआ, आप उसको ऑलरेडी 4-5 बार पहले भी पढ़ चुके हो, बट उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ एग्जाम्पल, जैसे एकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल हो सकते हैं, मोलस्का के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कुछ और ऑर्गेनिज्म के नाम हो सकते हैं जो आप भूल जा रहे हो, उनके कॉमन नेम भूल जा रहे हो, वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं भूल जा रहे हो, या कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उस फाइलम की जो आपको याद नहीं हो रहे हैं. ठीक है, सो ये जो बातें हैं जो आप भूल जा रहे हो बार बार, बाकी सारी चीज़ें आपको याद है मैक्सिमम, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, एस्कीडिया किससे बिलोंग करता है, हमें यूरोकॉर्डेटा और ट्रूकॉर्डेटा, इन सब में फ़र्क ही नहीं पता चल रहा. तो ये जो कंफ्यूजिंग और भूलने वाली चीज़ें हैं, या फिर कोई और डेटा लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है कि इस ईयर में ये हुआ था, तो ये जो डेटा वाला पोर्शन है और जो भूलने वाला पोर्शन है, उसको आपको एक पेज लेना है और उसमें जैसे एनिमल किंगडम ऊपर डाला एंड उस पेज में छोटी छोटी राइटिंग में पूरे पेज में जितना भी आप कुछ भूलते हो या डेटा है वो उस पेज में लिख लिया. तो ऐसे एक पेज एक चैप्टर, इसी तरीके से जितने चैप्टर उसका एक एक पेज होगा. तो जब कभी भी आपको वो चैप्टर रिवाइज करना होगा तो आप उस बस पेज को उठा लोगे, आपको सुपर कॉन्फिडेंट मिलेगा, क्योंकि आप वो चीज़ें याद कर रहे हो जो आप भूल जाते हो. बाकी सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी याद ही है, फिर भी बाद में भी आप उसकी रिवीजन करोगे, एनसीईआरटी से दोबारा से पढ़ोगे, तो शॉर्ट नोट ऐसे जल्दी भी बन जाएगा और वो काफ़ी इफेक्टिवली भी बनेगा. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कैसे बनाना है. तो शॉर्ट नोट मेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे बनाना है. Another thing is that practice after 2-3 days. इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज कोई चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल ओके, सो आपने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ा. ठीक है, सो अगर आप आज ही क्वेश्चन लगाओगे, जैसे आज मैंने सुबह पढ़ा, मैं शाम को क्वेश्चन लगाऊंगा, मेरे से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि मुझे सब कुछ याद रहेगा. लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आप वही चैप्टर 2-3 दिन बाद लगाओ या फिर 1 हफ्ते बाद उसके क्वेश्चन लगाओ, तो क्या आपको वो डेटा याद रहेगा? क्या आपको वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली दिमाग में याद रहेंगी? नहीं. बात तो सही है. क्योंकि हमारा ब्रेन चीज़ों को भूलता है. तो इसलिए हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि वो लंबे समय तक चीज़ों को याद कर सके. इसलिए आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन लगाने की बजाय
आप थोड़े डिले करके क्वेश्चन लगाओ। इसलिए मैंने बोला कि एक डिले, 1 हफ्ते का भी डिले हो सकता है, तो आप थोड़ा डिले में जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपके ब्रेन को एक हैबिट हो जाएगी, लंबे समय तक आपको बार बार फोकस करना पड़ेगा कि यार मैं कैसे भूल गया। और जब स्टार्टिंग में क्या होगा, आप 2-3 दिन लगाओगे, आपसे कुछ कुछ चीज़ें भूल जाएंगी, तो आप जाके दोबारा देखोगे मैं क्या भूल गया, तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में और क्या भूल जाता हूँ, यानी आप खुद को और अच्छे से जान पाओगे। अगर आप सेम डे पे प्रैक्टिस करके लगा लोगे तो आप खुद को अच्छे से नहीं जान पाओगे। तो खुद को अच्छे से जानने के लिए आपको थोड़े दिनों बाद लगाना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप क्या भूलते हो और चैप्टर में क्या टफ पोर्शन है जो आपको नहीं बनता। इसलिए एक डिले के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ एनसीईआरटी में सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग तो समरी तक को नहीं छोड़ना है, क्योंकि समरी से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने देखा है समरी में भी कभी कभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे होते हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगाने, कुछ कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, 12th की बुक कभी उठा के देखना। जितने भी डायग्राम्स हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए, लेकिन उससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि डायग्राम्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हिडन वे में छुपी हुई होती है। इसलिए चार्ट्स और टेबल जितने भी हैं, सारे डेटा आपको याद करने हो, कैसे याद करने हैं वो हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, रीडिंग एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीडिंग करते समय आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग टेक्निक का यूज करना है, ठीक है। सो आप कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पैराग्राफ पढ़ा कोई, ठीक है, तो उसमें आप ऐसे सोचो कि आप और इससे मुझे अगर एक टफ क्वेश्चन बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, तो एक टफ क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो आप इससे देखो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेमिंग की जब आपकी हैबिट होगी तब जाके आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज कर पाओगे, और वो सब्जेक्ट से आप और ज़्यादा वो करोगे कि यार मैंने इससे क्वेश्चन बनाया, और मैं ही करता था कि मैं सोचता था कि यार भाई मैं इतने टफ क्वेश्चन बना सकता हूँ जितना एनटी भी नहीं बना सकता एक्चुअली, ठीक है। सो क्वेश्चन फ्रेमिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो वाइल रीडिंग एनसीईआरटी। ओके, सो अनदर थिंग इज दैट जो भी आप चीज़ें भूल रहे हो उसको वॉल अपनी जहाँ पे भी पढ़ते हो, जो भी आपकी स्टडी टेबल जहाँ पे भी रखी हुई है, उसके सामने वाली जो दीवार है या बगल वाली जो दीवार है उस पे जाके आपको चिपकाना है। मैंने क्या किया था, मैंने क्रैब साइकिल चिपकाई हुई थी, ग्लाइकोलिसिस की वो पूरी रिएक्शन 10 वाली रिएक्शंस मुझे याद करनी थी, मैं बार बार भूल जा रहा था उनके एंजाइम्स वगैरह, तो मैंने एक पेज लिया, उस पर ग्लाइकोलिसिस की पूरी रिएक्शन लिखी, उसको दीवार में लगाया, आते जाते खाते पीते उसको देखते रहते थे, वो फिर हमेशा के लिए याद रह गई। फिर क्रैब साइकिल भी ऐसे ही किया, वो लगा दिया, आते जाते देखते रहते थे। ऐसी जो भी आप भूल रहे हो, मॉर्फोलॉजिक एग्जाम्पल कुछ भी आप भूल रहे हो लगाते चले जाओ, दैट इज इट, इट्स ओके। आप ही की बॉल बाद में निकाल देना, ओके। सो लाइक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ डूइंग थिंग्स, क्योंकि जब चीज़ें आपके आमने सामने रहती है ना तो आप नहीं भूलते हो, ओके। सो आप ऐसा कर सकते हो। राइटिंग डेटा ऑन अ पेज, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ शॉर्ट नोट्स वाले पॉइंट में, इससे आपको फायदा होगा कि आप सारा डेटा एक जगह होगा, तो आपको लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना, डेटा वो ईयर्स वगैरह में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए आपको ज़्यादा फायदा होगा, ओके। लास्ट मोमेंट में ये शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे, ओके। सो नाउ रीडिंग एनसीईआरटी में एक और पॉइंट है मल्टीपल रीडिंग। यस, अब आप बोलोगे कि हमें कितना रीड करना है, सो मैं बोलूँगा जितना आप रीड कर सको, इसका कोई एंड नहीं। कोई बोलेगा 20 बार रीड करना है, कोई बोलेगा 25 बार रीड करना है, मैं बोलूँगा आपको जितने मौके मिल जाएं रीड करने के आप उतनी बार रीड करो। एनसीईआरटी जितनी बार रीड करोगे, शॉर्ट नोट्स भी बना लो, उसके शॉर्ट नोट्स भी साथ में रीड कर रहे हो, वो भी रीड कर रहे हो, तो जितने मौके मिलते जा रहे हैं सारे मौक़ों का यूज़ करो और रीड करते चलो। तो इट्स लाइक मल्टीपल रीडिंग करनी होगी। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि हमारे ब्रेन की एक टेंडेंसी है कि वो चीज़ों को भूलता है, तो आपको मल्टीपल रीड करोगे तभी उसका एक अच्छा इंप्रेशन आपके दिमाग में पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जैक्टली याद आएगा कि हाँ एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ था, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, सही है गलत, ठीक है। इसलिए और आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आपने एक चैप्टर कई बार पढ़ लिया आप सोचेंगे अब मैं नहीं पढ़ रहा इस चैप्टर को, नहीं। एनसीईआरटी बायो के साथ ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, जितने मौके मिल जाए आपको सारे मौकों का यूज़ करना है। यस, एंड दैट इज इट फॉर टुडेज गाइज। आई होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट्स डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर पता चला होगा। सो जो कुछ भी नया पता चला उसको कमेंट्स में लिखो एंड उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करो। एंड हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में जल्दी। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। So yeah, goodbye, bye bye.